डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया कि इस समय हम लोग इंग्लिश प्रोच यानी जो आपकी बुक यानी हॉर्नबिल है उसका सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं। और इस सेकंड लेसन में हम लोग 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग तीसरे पॉइंट से शुरू करेंगे। तो यहाँ से ये देखा जाए, एट डाउन ऑन जनवरी 2 यानी एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वेयर जिगेंटिक, यानी 2 जनवरी सुबह, 2 जनवरी की एकदम सवेरे ही द वेव्स वेयर जिगेंटिक, यानी जो लहरें थी वो बिल्कुल विशालकाय हो गई थी, बहुत भारी यानी विशालकाय लहरें थी। वी वेयर सेलिंग with only a small storm jib and were still making it knots। और हम केवल ये जो तूफानी छोटे पाल होते हैं, जो तूफानी स्थिति से निपटने के लिए जो छोटे छोटे पाल होते हैं, तो तूफानी छोटे पाल को मस्तूल के आगे करके यात्रा यानी मस्तूल के आगे लगा करके उस पाल को हम लोग यात्रा कर रहे थे। एंड वेयर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और जो हम लोगों की यात्रा थी वह लगभग समुद्री मील देखा जाए तो 8 समुद्री मील के गति से हम आगे बढ़ रहे थे। यानी हमारी जो स्पीड थी 8 समुद्री मील की गति थी, उस तरीके से हम लोग उस गति से यात्रा कर रहे थे। और छोटे पाल यानी मस्तूल को उसको जो है जो हम आगे जहाज के आगे लगा करके यात्रा कर रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, जिस प्रकार जहाज प्रत्येक वेव्स के साथ ऊंचाई पर उठ रही थी, we could see endless enormous seas rolling towards us, हम देख सकते थे वो अनंत विशालकाय समुद्र की लहरें हमारी तरफ आ रही हैं। यानी समुद्र की लहरों को हम अपनी तरफ आते हुए अनंत दूरी तक, यानी उसकी कोई सीमा नहीं थी, कोई अंत नहीं था, वो लहरें हमारी तरफ आ रही थी। एंड स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा की जो आवाज थी, एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर, यानी जो चिघाड़ती हुई हवा की आवाज और जो पानी की फुहार थी वो मेरे कानों को दर्द दे रही थी, उससे मुझे दुख हो रहा था, मैं पीड़ित था। टू स्लो द बोट डाउन, और इस प्रकार ये जो नौका की गति है उसको धीमे करने के लिए, स्लो करने के लिए वी ड्रॉप द स्ट्रॉन्ग जिप, हमने वो जो यानी जो तिकोना जिप है, यानी नाव को आगे बढ़ाने के लिए जो जिप था तिकोने तरीके का, उसको हमने नीचे डाल दिया। एंड लास्ट ए हैवी मॉर्निंग रोप टू ए लूप अक्रॉस द स्टेम, और भारी किस्म का, यानी ये कहा जा सकता है कि एक रस्सी का बहुत बड़ा फंदा बनाया, बहुत बड़ा फंदा बना लिया, लूप बना लिया। देन वी डबल्ड लास्ट एवरीथिंग, और हर जगह मैंने उसको डबल करके बांध दिया, बहुत तेजी से उसको यानी डबल रूप से उसे बांधा। वेंट थ्रू आवर लाइफ रेस्ट ड्रिप, और इस प्रकार जो हमने हर चीजों को जो बांध दिया था, ये जो हम जीवन रक्षक यानी जीवन रक्षक जो पेटी है उसको हमने अटैच कर दिया, उसे उस रस्सी से जोड़ दिया। डोंट ऑल किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, और जो जीवन रक्षक जैकेट है उसे हम लोगों ने पहन लिया। एंड वेटेड, और इंतजार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट 6 PM, अबाउट 6 PM, यानी
लगभग 6 बजे शाम को जो आने वाली आपदा है उसका संकेत मुझे मिलने लगा। यानी शाम को 6 बजे आपदा आने का संकेत मुझे मिलने लगा। विथ एन ओमिनस साइलेंस, वो ऐसे मिल रहा था जैसे एकदम मनहूस शांति हो। तूफान के आने की पहले की जो मनहूस शांति होती है, इस तरीके से मुझे एहसास हुआ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा कुछ कम हो गई, हवा की गति कम हुई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, लेकिन आकाश तो बहुत तेजी से काला हो रहा था, काला हो गया। देन केम ए ग्रोविंग होवर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप, और इस प्रकार एक बढ़ती हुई दहाड़, यानी ये कहा जा सकता है देन केम ए ग्रोविंग रोअर, यानी बहुत तेज एक दहाड़, बादलों की जो एक दहाड़ होती है। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड्स एफ्ट द शिप, वो शिप के, यानी जैसे शिप से टकरा गई हो भारी क्लाउड, विशालकाय टावर, यानी विशालकाय बादलों का जो एक टावर की तरह जो दिखाई पड़ रहा था, वो जहाज के एक हिस्से से टकरा रहा हो। विथ हॉरर, बहुत ही भयानक। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, तब मुझे महसूस हुआ नहीं ये बादल नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ये तो ऐसी लहर थी जिसको तो मैंने कभी जीवन में देखा ही नहीं था। यानी इसके पहले मैंने ऐसी इतनी ऊंची लहर नहीं देखा था, इस प्रकार की लहर नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये ऐसे बिल्कुल वर्टिकल दिखाई पड़ रही थी, पूर्णतः वर्टिकल थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, और लगभग डबल थी द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, यानी जो लहरें हम देखे थे उससे लगभग दूनी ऊंचाई की सीधी लहरें थी। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और इतना ही नहीं, ये लहरें इतनी थी कि जो बिल्कुल डरावने, यानी बिल्कुल शिखर को छू रही थी और बहुत ही डरावनी स्थिति में थी, और उस शिखर को मानो जैसे दुगनी थी और वो डरावनी लहरें थी, जैसे कि वो द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, और वो दहाड़ ऐसे बढ़ी जैसे कि बिजली की चमक हो, बिजली की आवाज की तरह गड़गड़ाने की आवाज। एट द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, इतनी ऊंची लहरें थी जो मानो लहरें बिल्कुल फेस ऑफ द वाटर, यानी जो बिल्कुल पानी की जो लहरें थी, इस प्रकार से, यानी जैसे कि ये कहा जा सकता है कि यानी बिना द रोर इंक्रीज, यानी इतनी तेज दहाड़ थी, इतनी तेजी से वो दहाड़ हो रहा था। टू ए थंडर एट द ईस्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, कि जैसे कि उसका जहाज का जैसे पिछला हिस्सा हो, बहुत तेज वो गर्जना से जा करके वहां टकरा रहा था। फॉर ए मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए आई थॉट, मैंने सोचा वी माइट राइड हो इट, कि जैसे कि मैं उस पर सवार हो गया हूं। बट देन ए ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन, लेकिन तभी एक बहुत तेज एक्सप्लोजन हुआ, बहुत तेज, यानी एक प्रकार से जैसे विस्फोट हुआ। शुक द डेक, और उस डेक को, नाव का जो ऊपरी हिस्सा था उसको हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और इस प्रकार से हरे और सफेद, ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, यानी जहाज पर जैसे एक हरे और सफेद पानी का जो धारा है वो जैसे जहाज पर टूट पड़ा। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सर उस पहिए से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो, मुझे महसूस हुआ जैसे मैं ओवरबोर्ड,
यानी ऊपर एकदम जैसे बह रहा हूं, एंड सिंकिंग बिलो, और नीचे डूब रहा हूं द वेव्स, उन लहरों के। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैं ये महसूस किया, मुझे लग गया कि जैसे मृत्यु डेथ बिल्कुल आ रही हो, मृत्यु करीब हो, मृत्यु की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे जैसे जिस प्रकार से हम बेहोश होते गए, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे उतनी ही शांति महसूस होती चली गई। यानी जैसे जैसे मेरा कॉन्शियस जाता रहा, उतने मुझे शांति महसूस होती रही। और इस प्रकार अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, और बिना किसी आशा के मेरा सिर पानी से बाहर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे, वेव वॉकर वाज नियर कैप्सिज, और कुछ मीटर दूर वेव वॉकर लगभग पलटी हुई थी, एकदम पलटी हुई थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और जो उसका मास्ट लगा हुआ था, मस्तूल था, वह पूर्ण रूप से हॉरिजेंटल, एकदम बिल्कुल क्षैतिज हो गया था। देन ए वेव हर्ड हर अपराइट, तब एक लहर उसको बहुत तेजी से उसे सीधा कर दी, अपराइट कर दी। माई लाइफ लाइन जैकेट टॉप, और इस प्रकार से मेरी जो वो धक्का खा करके जो मेरी जीवन रक्षक पेटी थी वो तन गई। आई यानी तन गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन ब्रूम, मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाली जो रेलिंग थी उसे मैंने पकड़ लिया, और इस प्रकार subsequent waves tossed me around the deck like a rash doll, और इस प्रकार यानी जैसे लगातार लहरें मुझे या कपड़े की जो गुड़िया की तरह जैसे मुझे उछाल रही थी, इधर उधर मैं उछल रहा था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाईं रिब्स चटकी। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांत से, यानी दांत टूट गए। समहाउ, किसी तरीके से, आई फाउंड द व्हील, किसी तरीके से मुझे वो व्हील मिल गया। लाइंड अप द स्टेम फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और इस प्रकार अगली लहर के लिए पिछले भाग को पिछले भाग को सीधा, बिल्कुल जैसे सीधे पिछला हिस्सा था, बस उसे मैं पकड़कर किसी तरीके से लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह केवल पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, यानी मैं महसूस कर रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि जहाज के नीचे पानी है। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, पर इसका पता लगाने के लिए मैंने पहिए को नहीं छोड़ा, यानी मैंने पहिए को नहीं छोड़ा। सडनली द फ्रंट हैट वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, अचानक सामने का छोटा जो द्वार था वो खुल गया और मैरी अपीयर्ड, मैंने देखा कि मैरी प्रकट हो गई। और वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, यानी वह चिल्लाई, हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डैश सब, यानी जो डेक थे वो बिल्कुल टूट गए थे, चकनाचूर हो गए थे। वी वेयर फुल ऑफ वाटर, वी आर फुल ऑफ वाटर, और इस प्रकार पूरी हर जगह केवल पानी ही पानी, यानी हम लोग पूरी तरीके से पानी में ही थे। यानी चारों तरफ वी आर फुल ऑफ वाटर, चारों तरफ जैसे दिखाई दे रहा कि पानी ही पानी है, केवल पानी दिखाई पड़ रहा था, हम पूरी तरह से पानी में ही थे। टेक द व्हील, आई शाउटेड, आई
स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेस्ट। जैसे ही मैं छोटे द्वार की ओर तेजी से आया, मैं चिल्लाया, पहिए को पकड़ो, पहिए को पकड़ो, टेक द व्हील, पहिया पकड़ लो। और इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है, पहले हम आपको एक बार पुनः इसी चीज़ को शार्ट में समराइज करते हैं। आप इसको किस तरीके से अध्ययन करेंगे तो इसे एक बार थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि क्या आपने पढ़ा है, इसको केवल आप समझिए। 2 जनवरी के सवेरे लहरें विशालकाय थी। हम केवल तूफानी छोटे पाल को मस्तूल के आगे लगाकर यात्रा कर रहे थे और हम 8 समुद्री मील की गति से बढ़ रहे थे। जैसे ही जहाज प्रत्येक लहर की चोटी तक उठता था, हम देख सकते थे असीम सागर हमारी ओर दौड़ा चला आ रहा है और हवा फुहारों की चीख हमारे कानों में दर्द पैदा कर रही थी। नौका की गति धीमी करने के लिए हमने तूफानी पाल नीचे डाल दिया, यानी जो पाल होता है उसको नीचे कर दिया गया और पिछड़ के आर पार एक भारी रस्सी का फंदा बांध दिया। तब हमने हर चीज को दोहरी रस्सी से बांधा, यानी डबल लूप लगाया गया। जीवन नौका में बैठे जीवन रक्षक पेटी को जोड़ा, मोमजामा और जीवन रक्षक जैकेट पहनी और प्रतीक्षा की। फिर इस तरीके से लगभग 6 बजे के समय फिर आपदा का एहसास हुआ। एक शांत खामोशी छा गई। ये मालूम था कि इसके बाद एक आपदा आने ही वाला है। लहरें दहाड़ती हुई ऊपर उठ रही हैं, आकर के उस जहाज से टकरा रही हैं। इतनी विशालकाय लहर लेखक कभी नहीं देखा था, कभी देखा ही नहीं था, जो इतनी डरावनी थी, इतनी डरावनी लहरों को उसने कभी देखा नहीं था। इस प्रकार उस प्रचंड गर्जना में लेखक अपने जीवन और उस साथ में जो भी लोग थे बचाने का प्रयास कर रहा था और इस प्रकार देख रहा चारों तरफ पानी ही पानी है। लेखक घायल हो गया था, उसके मुंह के दांत टूट गए थे, मुंह से खून आ गया, रिब्स यानी जो पसली थी वो चटक गई थी, लेकिन फिर भी वो होपलेस नहीं हुआ था। वह कोशिश कर रहा था उन लहरों के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, जब मानो ऐसा हो रहा था कि सब डूब रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन रक्षक पहिए को पकड़ने का प्रयास किए और किसी तरीके से ये लोग फिलहाल इस समय तक अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से बचा लिए। अब इसके बाद क्या घटना है, फिर कौन सा साहसिक कार्य, फिर उस तूफान में ये लोग क्या करते हैं, कैसे बचते हैं, फिर आगे क्या होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही, धन्यवाद।